नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक्षा आपके साथ और आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। दरअसल उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। 2017 के निकाय चुनाव से भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने इस बार सभी 17 नगर निगमों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने क्लीन स्वीप करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को खाता भी नहीं खोलने दिया। वहीं यूपी निकाय चुनाव के नतीजों पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व सीएम मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट्स में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने यूपी नगर निकाय चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी के शाम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही इनकी ओर से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि साथ ही तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार और शुक्रिया। अगर यह चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा, वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने में कम नहीं है। इस कारण सत्ताधारी पार्टी ही अधिकतर ऐसे चुनाव जीतने में सफल हो जाती है और इस बार भी यही हुआ है। यूपी में मेयर के सभी 17 पदों पर भाजपा ने जीत दर्ज करने में सफल रही। सपा, बसपा और कांग्रेस पूरी तरह से खाली हाथ रही। आपको बता दें कि सूबे के 199 में से 175 नगर पालिका परिषदों के लिए अब तक घोषित किए गए परिणामों में 79 नगर पालिकाओं में भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी ही जीते हैं। वहीं 544 में से 511 नगर पंचायतों के लिए घोषित किए गए नतीजों में 181 नगर पंचायतों में उसके अध्यक्ष प्रत्याशी को ही विजयश्री मिली है। इस जीत ने भाजपा को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा दी है। आपको बता दें कि पिछले निकाय चुनाव में भाजपा को 16 में से 14 नगर निगमों में जीत मिली थी, जबकि उससे 198 में से 70 नगर पालिकाओं और 483 में से 100 नगर पंचायतों में विजय हासिल हुई थी। निकाय चुनाव के रुझान आते ही भाजपा के प्रदेश समेत जिला अध्यक्षों ने जश्न मनाया। परिणाम आते ही धूम धड़ाके और मिठाइयां बंटने लगी। प्रदेश के 760 नगरीय निकायों के लिए हुए चुनाव के लिए मतगणना कल यानी बीते शनिवार को 8 बजे से शुरू हुई। पहले ही 2 घंटे में यह संकेत मिलने लगे थे कि भाजपा बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। आगरा, सहारनपुर और मेरठ में शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद भाजपा ने वहां भी जीत दर्ज की और जो लगातार जो परिणाम दिखाए जा रहे थे उनमें यही लग रहा था कि शायद यहां से भाजपा पिछड़ रही है, लेकिन वहां भी जीत से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे और अंत में वहां भी जीत हासिल की। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी नगर निगमों में खाता नहीं खोल सकी। नगर पालिकाओं में भी उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में फीका ही रहा। पिछली बार सपा ने नगर पालिका अध्यक्ष के 45 पदों पर जीत हासिल की थी। इस बार उसे अब तक 32 पदों पर ही जीत कर संतोष करना पड़ा। विरोधियों को दहलाने वाली बसपा के हाथ भी खाली नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पिछली बार के 83 पदों की तुलना में अब तक सिर्फ 73 ही आ सके। बहुजन समाज पार्टी को भी निकाय चुनाव में धक्का लगा। पिछले चुनाव में मेरठ और अलीगढ़ नगर निगमों में हाथी की चिंगार से विरोधियों को दहलाने वाली बसपा इस बार नगर निगमों में खाली हाथ रह गई। आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया दखल। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में निराशाजनक रहा। बसपा के सिर्फ 12 पालिका अध्यक्ष व 31 नगर पंचायत अध्यक्ष ही अब तक जीत सके। आम आदमी पार्टी ने अलबत्ता निकाय चुनाव में अपना दखल बढ़ाया है। पिछले चुनाव में उसके 2 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी जीते थे, तो इस बार 3 रामपुर की नगर पालिका समेत 3 नगर पंचायतें उसके खाते में आ गई। कांग्रेस का प्रदर्शन भी पिछले चुनाव की तुलना में कमतर ही रहा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में शनिवार को हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी ने जहां भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में महापौर सीट पर अपने पास बरकरार रखी, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी फिर से पार्टी के उम्मीदवारों को मतदाताओं ने महापौर चुना।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यूपी के 17 नगर निगमों में से 15 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए और इनमें सभी पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महापौर चुने गए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।